नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट और बातों को काटकर या झुटला कर दिखा दे। टांग पर टांग धरकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना किसी भी मंदड़िया, किसान विरोधी लोग, व्यापारी, स्टॉकिस्ट व दूषित मानसिकता पाले बैठे यूट्यूबर्स की बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज आजादपुर मंडी में हल्द्वानी आलू 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, तो वहीं गुजरात का आलू जो आजादपुर मंडी में पहुंच रहा है वो 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। और ये सब रिपोर्ट 50 केजी की है, जो हमारी रिपोर्ट पर मोहर लगा रही है, जैसा हमने आप लोगों के बीच में कहा था। साथ ही विरोधियों के मुंह पर ये करारा तमाचा जड़ने का काम कर रही है, इनके मुंह पर कालिक पोत रही है, जो कहते हैं कि आलू में कुछ नहीं होता, कुछ होगा ही नहीं। आलू में तो वो धमाका होगा जो तुम्हारे बाप पर भी रोके नहीं रुकेगा। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिन पर ना ओढ़ने के लिए ना बिछाने के लिए लहतरा कुत्ता की तरह मुंह फाड़ते रह रहे हैं। किसान साथियों, आप लोग गांठ बांध लीजिए, लठ गाड़ लीजिए, डंडा मजबूत ले लीजिए और जूता तैयार रख लीजिए, जहां आए वहीं मारिए, क्योंकि आलू में तेजी नहीं भयंकर तेजी आएगी। क्योंकि आज खंदौली सादाबाद के दर्जनों कोल्ड स्टोरेजों में 37-97 आलू 900 रुपए प्रति कट्टा पार बिके हैं। जहां पर बिके हैं उनमें है धनराज कोल्ड स्टोरेज बरौस टोल प्लाजा, आरएल शर्मा कोल्ड स्टोरेज जलेसर रोड, टीएल के कोल्ड स्टोरेज मथुरा रोड, लड्डू गोपाल कोल्ड स्टोरेज मई। लेकिन ये आलू के भाव अभी केवल डबल वीवीआईपी क्वालिटी के हैं, लेकिन जल्द ही जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उससे सभी प्रकार के आलू जो है 1000+ ही कट्टा में बिकेंगे। चंदौसी बेल्ट के कोल्ड स्टोरेजों में आज की डेट में सूर्या और डायमंड आलू 1050 रुपए प्रति पैकेट पार बिक रहे हैं। वहीं चिप्सोना 850 रुपए से लेकर 900 रुपए पैकेट पार जो है आज चंदौसी बदायूं बेल्ट के कई कोल्ड स्टोरेज में व्यापारियों द्वारा खरीदारी हुई है। लेकिन ध्यान रहे किसान साथियों, आलू का खेल वही जीत सकता है जो धैर्य एवं संयम बनाकर रखेगा, क्योंकि यह खेल पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ रूमर पर ही आधारित है। अगर आलू का रूमर बन गया तो आलू 7वें आसमान पर जाकर टिकेगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जमीन पर भी आने में देर नहीं लगेगी। किसान साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से इष्ट मित्रों के साथ में शेयर अवश्य किया करें, जिससे सभी लोगों को परस्पर जानकारी हासिल हो सके। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ऐसे लाइक ठोका करो जैसे कील ठोक रहे हैं दीवार में। किसान साथियों, यह सर्वविदित हो चुका है कि देश में मानसूनी सीजन की शुरुआत हो गई है। पूरे भारत में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बन गई है। दक्षिण भारत हो या महाराष्ट्र या हो उत्तराखंड के पठारी इलाके, यहां पर लैंडस्लाइड एक बड़ी स्तर पर हो रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा तो रुकी हुई पड़ी है। सभी राज्यों में हरी सब्जियों की फसलें भारी नुकसान में हैं। खेतों में पानी जमाव है। दलहन तिलहन की फसलों को ये पानी जमने की वजह से एक बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में तो हालात बद से बदतर जो है इस भारी बारिश से हो चुके हैं। और ये सभी राज्य पूर्वोत्तर भारत से लेकर मध्य भारत में हरी सब्जियों का कटोरा कहे जाते हैं।
इन राज्यों में कुल देश की हरी सब्जियों के कुल उत्पादन का 80% उत्पादन होता है और यहां पर 100% तक जो है हरी सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। वही मौसम विभाग ने अगले 15 से 20 दिनों तक पूरे देश में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में मंडियों में सब्जियों की आपूर्ति 20% या इससे नीचे भी सिमट जाएगी। और जिस तरीके से देश की जनसंख्या 1.46 अरब पहुंच चुकी है, पूरी तरीके से आलू पर निर्भर होकर हमें रहती हुई जो है नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आलू मानसूनी सीजन से लेकर शरद ऋतु तक हर व्यक्ति और हर गृहिणी की पहली पसंद इस समय पर है। बिना आलू के पकवान भी जो है इस समय पर फीके लग रहे हैं और मौसम बारिश का है तो चाय के साथ पकौड़े, स्नैक्स आलू से बने हुए सभी को बड़े मनमाफिक पसंद आ रहे। इधर कर्नाटक के हासन में भारी बारिश की वजह से किसान साथियों आलू की बुआई ही नहीं हो पाई। यहां बुआई का सीजन जो था वो 15 मई से 5 जून तक था, लेकिन बुआई नहीं हुई है। अगर हम चिकमंगलुरु और बेलगावी की बात करें तो किसान साथियों यहां पर तो हालात और ज्यादा बदतर है, क्योंकि ये दक्षिण भारत में हो रही मानसून ने ऐसा कहर ढाया है कि वो जो है अब तक जो है जारी है। पारंपरिक आलू किसानों को उम्मीद थी कि यदि मौसम साफ हुआ तो बुआई कर लेंगे, लेकिन सारी उम्मीदें इस समय पर धराशायी हो गई हैं। हसन में 10 मई से लगातार मानसूनी बारिश की वजह से हो रही मूसलाधार बरसात और लैंडस्लाइड ने किसानों की, बल्कि दक्षिण भारत में आलू बीज की सप्लाई करने वाली कंपनी और पंजाब के बीज कारोबारियों को भी करोड़ों रुपए का नुकसान जो है पहुंचा दिया है। यहां पर बुवाई के लिए भेजे गए लाखों पैकेट बुवाई के अभाव में जो है सड़ गए। यहां पर अगर हम देखें तो पूरी फसल जो है किसान साथियों मानसून पर ही आधारित है, लेकिन ज्यादा बारिश होना भी यहां जोखिम भरा काम है। अधिक गर्मी भी यहां की फसलों को बर्बाद कर देती है। इस वजह से यहां के किसानों ने इस बार आलू की फसल लगाने की, आलू की बुवाई करने के स्थान पर शकरकंद, अदरक, हल्दी, गन्ना, जीरा, मक्का जैसी फसलें किसान साथियों की हैं। फसलों को बड़े पैमाने पर यहां पर, क्योंकि नगदी फसल है, अच्छा पैसा मिलता है, तो पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए इस बार आलू नहीं किया है। आलू के मुकाबले इन फसलों से अच्छी कीमत और समय पर मिल जाती है। अब किधर किसान साथियों इधर कोल्ड स्टोरेज के अंदर से भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। चैम्बर के चैम्बर खाली दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर ये स्थितियां बीज निकासी के समय पर होती हैं, जो इस समय पर देखने को मिल रही है। किसान साथियों इधर कुछ यूट्यूबर जो हैं हसन के नाम पर आप लोगों को डरा रहे थे, बोल रहे थे चिकमंगलुरु और बेलगावी में आलू की फसल लग रही है। अब किसान साथियों वो वेफर आलू था और उसकी भी हकीकत अब यह हो गई है कि वो जो है सड़ रहा है खेतों में। यानी कि 1 हफ्ते का मैंने समय दिया था और 1 हफ्ते में देख लीजिए क्या स्थिति है। इधर कोल्ड स्टोरेज से निकासी का स्तर एक बड़े स्तर पर चल रहा है, जिसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज खाली दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शुगर फ्री आलू की सबसे अधिक निकासी किसान साथियों रोहेलखंड के चंदौसी, बदायूं, वजीरगंज, बिलसी, हापुड़ और किसान साथियों रामपुर बरेली में भी है और अलीगढ़ में है। यदि यहां की निकासी का प्रतिशत की अगर हम बात करें तो आज भी हम दावे के साथ कह रहे हैं 34% के आसपास निकासी है। यानी एक बड़ा हिस्सा आलू की निकासी के रूप में मंडी में पहुंच गया है। जो कहते हैं ना नहीं हुआ, उनकी जानकारी के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, उनके मुंह में लठ उसेड़ने के लिए। क्योंकि दिल्ली आजादपुर मंडी में अकेले चंदौसी बेल्ट से चिप्सोना, सूर्य, डायमंड और एलआर की गाड़ियों को मिलाकर 80-85 गाड़ी रोजाना पहुंच रही हैं। आज भी देख लीजिए 80 गाड़ी हैं, जिन्हें या तो आड़तीय मंगा रहे हैं या कोल्ड मालिक भेज रहे हैं। यही हाल स्टोर यानी कि आगरा अलीगढ़ के नाम से जो विख्यात है शुगर फ्री आलू का है, जो कि आगरा अलीगढ़ मंडल से जो यहां पर शुगर फ्री आलू होता है बेल्ट से पहुंच रहा है, जिसमें शुगर फ्री 37-97 चिप्सोना, सूर्या की रोजाना 40 से 45 या अधिक गाड़ियां जो हैं पहुंच रही हैं आजादपुर मंडी में। देख लीजिए आज भी इतनी पहुंची हैं। दिल्ली एनसीआर की साइड मंडियों की बात करें तो इनमें केशोपुर है, साहिबाबाद है, ओखला है, गाजियाबाद है,
नोएडा है, फरीदाबाद है, पलवल है, सोनीपत है, पानीपत है, सभी मंडियों में गाड़ी की संख्या लगभग हर मंडी में 50 से 55 गाड़ी पहुंच रही हैं। यह अलग बात है किसी में थोड़ी किसी में कम, लेकिन एवरेज की बात करें तो उतनी ही गाड़ियां इन साइड मंडियों में पहुंच रही हैं जितनी आजादपुर मंडी में डेली पहुंच रही हैं। इससे यह बात तो एकदम किसान साथियों स्पष्ट हो जाती है कि निकासी कोल्ड स्टोरेज से ज्यादा है और आप लोगों को बताया कम जा रहा है। वहीं कोल्ड वालों, स्टॉकिस्टों, आड़तियों के एक दलाल जो कि एक यूट्यूबर है जिसे लाड़ साहब बोलते हैं, लंडोरा साहब, जिसका भरण पोषण ये लोग कर रहे हैं, बड़े इत्मीनान से गर्व से नाम लेता है अपना, हम हैं लाड़ साहब। उसने आज निकासी की रिपोर्ट जो बताई है ना, वो 11% जो एकदम फर्जी आंकड़ों पर आधारित है। क्योंकि कोई भी कोल्ड मालिक कभी भी अपने यहां से निकासी की सही रिपोर्ट न कभी दिए हैं न कभी देंगे, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य डर और घबराहट फैलाने का है। हमने तो जब से रिपोर्ट देखी है तब से ही यह प्रतीत हो रहा है कि रिपोर्ट जो है फर्जी तरीके से MS वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करते हुए ये बनवाई गई है। जिस अलीगढ़ बेल्ट जिसमें से 118 कोल्ड स्टोरेज हों, वहां से दिल्ली, आजादपुर व NCR की मंडी व साइड मंडी जैसे केशवपुर है, साहिबाबाद है, ओखला है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, पलवल है, यहां की मंडियों के लिए रोजाना 200 से 300 गाड़ियां जो हैं भेजी जा रही हैं। वहां ये रिपोर्ट फर्जी और रिपोर्ट देने वाला ही किसान हितैषी कम दलालों का, व्यापारियों का, कोल्ड मालिकों का, स्टॉकिस्टों का हितैषी ज्यादा प्रतीत हो रहा है। जिस अलीगढ़ बेल्ट से 200 से 300 गाड़ियों की निकासी रोजाना कोल्ड स्टोरेज से हो रही है दिल्ली, NCR व उसकी साइड मंडियों में, उस लिहाज से भी किसान साथियों हम महीने भर का आंकड़ा भी जोड़ लें या लगाएं तो इस प्रकार बैठता है। यदि 300 गाड़ी डेली कोल्ड से निकल रही है तो 30 दिन यानी एक महीने में 9000 गाड़ी यानी कि एक महीने में निकासी हो जाएगी। इसके ही दावों पर और इसकी ही रिपोर्ट पर किसान साथियों ये जो है पोल खोल रहे हैं आंकड़े। ये आंकड़े हमने जो जुटाए हैं वो ट्रांसपोर्टरों के हैं जो गाड़ियां भेजकर कोल्ड स्टोर में आलू लोड कराते हैं और दिल्ली, NCR व साइड मंडियों के लिए भेजते हैं। ये ट्रांसपोर्टर बता रहे हैं कि 200 से 300 गाड़ी डेली जा रही हैं। अगर महाराष्ट्र की लोडिंग की बात करें तो महाराष्ट्र के लिए अलीगढ़ बेल्ट से 150 से 200 गाड़ी यहां भी रोजाना निकासी हो रही है। ऐसे में 200 का गुणा अगर हम 30 दिन यानी एक महीने से करते हैं तो 6000 गाड़ी हर महीने कोल्ड स्टोरेज से आलू की लोडिंग हो रही है। ये आंकड़े साउथ और महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टरों ने दिए हैं। यानी कि अगर हम महीने की औसतन की बात करें, चाहे दिल्ली, NCR साइड मंडियां या फिर महाराष्ट्र की, तो 23,000 गाड़ियों की लोडिंग अलीगढ़ बेल्ट से लगातार हो रही है। यानी महीने में जो वास्तविक रूप से निकासी रिपोर्ट पर मोहर लगा रही है कि यहां पर निकासी एक बड़े स्तर पर, ना कि 11% की पर। यह रिपोर्ट कोल्ड मालिकों के इशारे पर स्टॉकिस्टों, आड़तियों और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए वीडियो के माध्यम से बनवाकर किसान साथियों लाड़ साहब पर डलवाई गई है, जिसके एवज में लाड़ साहब को लाखों रुपए दिए गए हैं। क्योंकि आप इस यूट्यूबर को आड़तियों के यहां उनका प्रमोशन करते हुए भी आपने देखा होगा, और ये आड़तिया जिनकी औकात 3 गाड़ी बेचने की भी नहीं है, वो आलू का भविष्य बताते हैं। जो व्यक्ति इनकी दाल रोटी पर पड़ा हुआ हो, उनका दाहिना हाथ बना हुआ हो, क्या वो सही रिपोर्ट दे देगा? आप विचार कीजिए, कतई नहीं दे सकता है। अब बात पूर्वांचल की स्थिति पर अगर हम नजर डाल लेते हैं किसान साथियों, तो यहां तो भैंस समेत खोआ करने की फिराक पूरी तरीके से है। आड़तियों से लेकर कोल्ड मालिक व व्यापारी, साथ में यहां के यूट्यूबर। अगर हम बात करें तो यहां महाकुंभ की वजह से कोल्ड भरने तक के लाले पड़ गए थे। आपने बदस्तर देखा भी होगा, स्टोरेज भी बड़े मुश्किल से 60 से 65% ही भरे गए थे। और आलू की निकासी ने यहां पर भी एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंडियों में प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो कानपुर की मंडी में रोजाना अगर आज की डेट में बात करें ना तो 70 से 80 गाड़ी है।
अकेले पूर्वांचल के जिलों से हो रही है 80 गाड़ियों की आमदनी, और 10 से 15 गाड़ी रोजाना आगरा से पहुंच रही है। तो आज 90 गाड़ियों की आमदनी कानपुर मंडी में है। कहां से आलू आ रहा है? विदेशों से या दूसरे ग्रह से? बाराबंकी की बात करें तो 50 से 55 गाड़ियों की आमदनी आज मंडी में है। वाराणसी में 60 से 70 है। इलाहाबाद में आज 50 से 60 गाड़ियों की आमदनी हुई है। लखनऊ में 40 से 50 गाड़ियों की किसान साथियों आज आमदनी हुई है। यदि इन सब मंडियों का आकलन कर लें पूर्वांचल की, तो निकासी का स्तर 30% प्लस जो है चल रहा है। यदि निकासी नहीं हो रही तो मंडियों में इतना आलू कहां से पहुंच रहा है? बताओ, किसी के पास जवाब है? कोई जवाब नहीं देगा। आलू में तेजी और रिकॉर्ड निकासी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनमें आलू बेच चुके किसान, सस्ती दरों पर आलू खरीदने वाले व्यापारी, आड़ती और दलाल कोल्ड मालिक। क्योंकि इन लोगों को पता है कि कोल्ड स्टोरेजों में आलू का भंडारण पिछले साल से भी 15 से 20% कम है और निकासी उससे भी अधिक हो चली है। वहीं अगर हम आगरा मंडल की बात करें तो निकासी का रिकॉर्ड स्तर यहां पर भी है। यही कारण है कि किसान साथियों यहां अगर हम खंदौली, सादाबाद, सिरसागंज, जसवंत नगर या आपकी शमशाबाद की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु की सभी प्रमुख मंडियों में आलू की गाड़ियों की संख्या देख लीजिए। कर्नाटक का बेंगलोर 90 गाड़ियां आज, इसी से आप आइडिया लगा लीजिए। लेकिन ये गाड़ियां छोटी मोटी गाड़ी नहीं, अन्ना ट्रक हैं। एक अन्ना ट्रक में एक बार में ही 600 से 700 कट्टा आलू मंडियों को पहुंच जाता है। अब 90 गाड़ी जा रही हैं, 600 कट्टे ले जा रहा है, 9 48 कट्टे तो पहुंच रहे। आखिर ये आलू जा तो कोल्डों से ही रहा है ना, विदेशों से तो आ नहीं रहा, दूसरे ग्रहों से तो आ नहीं रहा मंडी में। अब निकासी अच्छी होने से कोल्ड स्टोरेज में तो आलू कम हो रहा है, इधर बढ़ तो रहा नहीं है। इन लोगों के तमाम हथकंडे ऐसे होते हैं आलू सही दामों पर बेचने के, यानी कि ये नहीं चाहते कि आलू सही दामों पर बिके। आड़तिया, कोल्ड मालिक कभी भीषण गर्मी का बहाना बनाते हैं, कभी भारी बारिश का बहाना बनाते हैं, कभी हरी सब्जियों का बहाना बनाते हैं, कभी क्वालिटी खराब होने का बहाना बनाते हैं, कभी आलू गीला लाओ की डिमांड करते हैं तो कभी सूखा लाओ, कभी आलू में मॉइस्चर अधिक आ रहा है, अब बारिश हो रही है तो मॉइस्चर अधिक बताएंगे, कभी ये कभी वो। लेकिन किसान जो आलू लेकर जा रहा है मंडियों में, उसका आलू बिल्कुल नहीं बेचेंगे, उसके आलू का डंप लगा देंगे फड़ों पर। बेचेंगे भी तो अपना या कोल्ड मालिकों का या व्यापारियों का या फिर ऑर्डर पर मंगाए हुए आलू का। किसान साथियों, यहां एक नया ट्रेंड भी जो है चल रहा है मंडियों में, क्योंकि मंडियों में आलू इसलिए भी नहीं बिक रहा है, जिस तरीके के इनकी भाषा शैली समझ में आ रही है कि होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, कैफरों पर आलू जो है सप्लाई हो रहा है, जैसे ये इसी साल हो रहा हो। कई व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में मैंने ये देखा, दिल्ली के आजादपुर मंडी का आड़तिया, कर्नाटक के सब जगह के ये चिल्ला रहे थे। लेकिन ये काम तो 20 साल से चल रहा है। सीधे लोडिंग आड़तिया ही मंगा रहे हैं, मंडियों के स्थान पर यहां भेजकर मोटी रकम जो है वसूल कर रहे हैं। मंडी में वो आलू नहीं आ रहा है, लेकिन दोष उन भोले वाले सप्लायरों के ऊपर मर दिया जाता है जो कोल्ड स्टोरेज से किसानों से आलू खरीदकर सप्लाई देते हैं। वो आज भी उनकी हालत किसानों जैसी है, ना उन्हें दाम बच रहा है ना किसानों को बच रहा है। रिकॉर्ड निकासी को कम बताना कोल्ड मालिकों, व्यापारियों, स्टॉकिस्टों की एक बहुत बड़ी किसान साथियों रणनीति होती है। गाड़ियां अधिक से अधिक मंगाकर मंडियों में आलू कम कीमत पर बेचना आड़तियों की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा जो है होती है। एक तरफ कोल्ड स्टोर पे जाओ तो निकासी बहुत कम बताई जाती है, अखबारों में छपवाते हैं, यूट्यूबरों को बुलाते हैं किसानों को डराने धमकाने के लिए, क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत होता है। दूसरी तरफ मंडियों में गाड़ियों की अधिक संख्या में आवक किसानों का ही किसान खून चूसती है। किसान सुबह शाम आड़तियों की वीडियो देखते हैं तो लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें, फड़ों पर उतरे हुए 15 से 20 हजार आलू के कट्टे दिखाए और बताए जो है हर वीडियो में जाते हैं। कहा जाता है कि आलू की भरमार है,
गाड़ियां कम भेजो। और अगर दूसरी ओर देखें तो किसानों से, कोल्ड मालिकों से, व्यापारियों से फोन करके आलू आड़तों पर मंगाया जाता है। और वहीं कोल्डों पर अगर किसान जाते हैं तो उन्हें कम निकासी का भय दिखाया जाता है। कोल्ड मालिक, व्यापारी, मैनेजर, मुनीमों द्वारा बोला जाता है मंडियों में गाड़ियां अधिक तादाद में हैं। किसान साथियों, गाड़ियां अधिक तादाद में इसलिए मंडी में मंगाई जाती हैं ताकि आलू के माहौल को बिगाड़ा जा सके। सभी के दिमाग में, चाहे वो किसान हो या खरीदारी करने वाला ईमानदार व्यापारी, ये एक ऐसा डर बैठा देते हैं किसानों के दिमाग में या खरीदारों के दिमाग में कि आलू ज्यादा है तभी तो गाड़ियां मंडियों में ज्यादा हैं, फड़ों पर कट्टे भी ज्यादा हैं। 10% कट्टे जो आलू के होते हैं वो दागी जो हो जाते हैं, उन्हें ये सड़कों पर फेंककर वीडियो बनवा लेते हैं और ये दर्शाते हैं कि आलू की स्थिति बद से बदतर हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है किसान साथियों। आड़तियों, व्यापारियों और कोल्ड मालिकों को बड़ी रकम बतौर कमीशन देकर सेकंड व थर्ड ग्रेड आलू को मंडियों में इन लोगों के द्वारा मंगाया जाता है। फर्स्ट ग्रेड आलू तो मॉल, होटल, हॉस्टल, कैंटीन, कैफे, सरकारी रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा में जो है सीधे किसान साथियों बढ़िया क्वालिटी का चला जाता है। जो कहते हैं ना कि इतने दाम 900 के 10 का धनराज में हुआ है या इधर कहां से दाम आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं। मंडियों से पैरोकारों के द्वारा सप्लाई होता है। मंडियों में गाड़ियां अधिक भेजने में दलाल, कोल्ड मालिक भी किसान साथियों पीछे नहीं है, क्योंकि ये वही कोल्ड मालिक होते हैं जो खुदाई के समय खेतों की खाक छानते हुए मेड़ से मेड़ घूमते हैं, किसानों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हैं कि आलू उनके यहां रखो। बाहर के व्यापारी बुलाकर आप लोगों का आलू उच्च दरों पर बिक्री कराया जाएगा, आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। लेकिन किसान साथियों, लोन, वारदाना, कम भाड़ा वसूलेंगे तक का ऑफर जो करते हैं, लेकिन जैसे ही कोल्डो में आलू भंडारित होता है, शुरू हो जाता है दलाली और लूट खसूट का एक गंदा और घिनौना खेल, जिससे किसानों की चीख निकल जाती है। जल्दी से जल्दी कोल्ड खाली करने का दबाव बनाया जाता है। दिए गए लोन, वारदाना और ब्याज को वसूलने के लिए 95% से अधिक कोल्ड मालिक 95% ही आलू जो है अप्रैल मई तक, अगर हम देखें तो किसानों का 85% आलू जो है व्यापारियों के साथ मिलकर ये लोग जो है बेच देते हैं। इससे किसानों को इनके द्वारा दिया गया पैसा सुरक्षित जो है रिकवर हो जाता है और उस समय आलू के दामों पर भी ये लोग मुनाफा बतौर कमीशन के तौर पर कमाते हैं। जो बचा हुआ आलू किसानों को होता है 15%, उसमें बीज भी होता है। हर बिक्री पर उसी लॉट में से व्यापारियों को आलू के सैंपल बतौर बिक्री के लिए दिखाए जाते हैं। व्यापारियों को भी पता होता है कि ये पूरा लॉट पहले ही हमारे द्वारा खरीदा जा चुका है और मंडियों के लिए बेचा जा चुका है, अब तो सिर्फ ढिंडोरा पीटना है। कोल्ड मालिकों के इशारे पर अक्सर उन किसानों के आलू के दाम सही नहीं लगाए जाते हैं जिनका आलू पहले से ही बेचा जा चुका होता है। ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी इस समय पर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। दबंग और सशक्त किसानों के आलू पर ये एक हाथ भी नहीं डालते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हमने इनका एक कट्टा भी आलू बेचा तो हमारी जान भी जा सकती है, और मारपीट तो अलग से करेंगे। ये किसान अपने आलू को स्वयं मंडी ले जाने में सक्षम होते हैं, लेकिन जो किसान स्वयं अपने आलू को, जो मीडियम क्लास होते हैं, हल्के किसान होते हैं, वो मंडियों को ले जाना चाहते हैं, उन्हें कोल्ड मालिक से लेकर व्यापारियों का समूह जो है पहले ही डरा धमका देता है और कहते हैं कि मंडियों में आलू ज्यादा है, आड़तिया भैंस समेत खोआ कर रहे हैं और 1 रुपया भी तुम्हें जो है वापस नहीं दिया जाएगा। अगर किसान नहीं मानते कि हमें तो अपने आप ही लोडिंग करनी है, तो कोल्ड का हिसाब करने के लिए दबाव बनाया जाता है। गाड़ी निकालने से पहले चैम्बर में ले जाकर किसानों को बहकाया जाता है, क्योंकि किसान तो भोली वाली कौम है।
आलू तो लोड कराया जाता है, लेकिन वो आप किसानों का नहीं होता है, वो व्यापारियों का होता है, क्योंकि किसान का तो आलू पहले ही बेच दिएगा। अब ऐसे में उन किसानों को जो अपना आलू ले जाना चाहते हैं वो चैम्बर में गए और वहां पर पट्टी पढ़ाई और एक पैसा दिया और तड़का दिया था। इधर बड़े बड़े कोल्ड स्टोर में तो मालिकों को आज तक यही नहीं पता चलता है कि आलू कितना आया और कितना निकासी हो गई। 3 से 4 लाख, 4 से 5 लाख, 5 से 6 लाख या 8 लाख पैकेट की क्षमता वाले कोल्डों में पूरा खेल मैनेजर, मुनीम और व्यापारी मिलकर करते हैं। लोडिंग रजिस्टर से अलग इनका एक अलग अपना रजिस्टर होता है, अपना बिक्री प्रपत्र होता है, जैसे सेलिंग पेड बोलते हैं। ये फर्जी बना लेते हैं, जिसमें किसानों के आलू की एंट्री और बिक्री कर मोटी रकम कमीशन के तौर पर वसूलते हैं। मालिकों को वही रजिस्टर दिखाते हैं किसान साथियों जिसमें कोल्ड की आवक, निकासी दर्ज होती है। ना किसानों को पता है, ना उन मालिकों को पता है, और ये ऊपर से ऊपर किसान साथियों घोटाला जो है चल रहा होता है। यदि हम आलू की बिक्री की बात करें तो मैनेजर, मुनीम व्यापारियों को बुलाकर कोल्ड के कोने में ले जाकर सेटिंग करते हैं। आलू की कीमत मंडियों से 1100, 1200 या 1300 रुपए प्रति कट्टा वापस आ रही है, और उनसे कहा जाता है कि आप अगर हमें अच्छा कमीशन दें तो किसानों का ये लॉट, चाहे वो 250 कट्टे का, 300, 400 का या 100, 150 का, 700 या इससे भी अधिक जो है नीचे दिलवा देंगे। व्यापारियों की तो चांदी कट जाती है, उन्हें बस 300, 400 रुपए प्रति कट्टा का कमीशन ही तो देना है, लेकिन मिल तो उन्हें टॉप ग्रेड क्वालिटी का आलू मिल रहा है। फिर वो चाहे मंडियों में भेजें, ऑर्डर पर भेजें, रेस्टोरेंट में सप्लाई करें या कहीं भी सप्लाई करें, एक अच्छा दाम जो है ये लोग कमा लेते हैं। इस तरह आलू की लूट जो है सरेआम हो जाती है और बताया जाता है कि आलू की कीमतें गिर गई हैं। जानकारी होने पर कि ये लूट इस तरीके से हो रही है, मालिक भी इस महालूट में जो है शामिल हो जाते हैं। खंदौली में देख लो, सादाबाद में देख लो, इसी लूट के दम पर सड़क छाप व्यापारी फॉर्च्यूनर, क्रेटा और कोल्ड खड़े कर ले रहा है 1-2 साल में ही। मैनेजर, मुनीम और कोल्ड मालिक हर साल 100-150 बीघा खेत जो है खरीद लेते हैं और फिर उन पर प्लॉटिंग कर कर एक मोटा पैसा कमाते हैं। हर साल एक नया कोल्ड स्टोरेज भी ये लोग जो है खड़ा कर लेते हैं। किसान को क्या मिलता है? बस यही दिखाया जाता है, मंडियों से आलू के दाम नहीं वापस बन रहे, हर गाड़ी 10 से 15 हजार तोड़कर ला रही है, हमें बहुत ज्यादा घाटा जो है उठाना पड़ रहा है। अब किसान साथियों इधर घाटा है, ये तो पूरा जब घाटा ही है तो बंद करो कोल्डों को, बंद करो व्यापार को। किसान साथियों ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके भोलेपन का कोल्ड से लेकर मंडियों तक भरपूर फायदा जो है उठाया जाता है। एक मोटी रकम जो है आपके आलू से सीधी की जाती है बतौर कमीशन। आपके अंदर भय पैदा कर आपको जो है टरका दिया जाता है, आप लोगों को यूट्यूबरों के प्रति भड़काया जाता है। लेकिन अब किसान साथियों आप लोगों के जागने का समय है, क्योंकि सोनू चौधरी आप लोगों के साथ है। एकजुट होकर इस लूट के खिलाफ आवाज उठाइए। अपने आलू की सही और उचित और उच्च कीमत लीजिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए और आलू सही समय पर सही दामों पर बिक्री कीजिए। बहरहाल किसान साथियों वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो लंबी हुई होगी उसके लिए खेद है, लेकिन जानकारी से परिपूर्ण रही होगी। जानकारी सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करो जिससे सभी को जो है जानकारी हासिल हो सके। हाँ, एक लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा, कुछ किसानों के अंदर एक धारणा ये धर गई थी कि भाई कुछ यूट्यूबर जो है चिकमंगलुरु और बेलगावी के नाम पर हमें बता रहे थे 3.25 लाख कट्टा लगाए। अब उन यूट्यूबरों को बता दो कि जो 3.25 लाख का ये हल्ला मचाने के ये लगा है वो वेफर लगाता, कंपनियों का लगाता, और इस समय पर हो रही भारी बारिश की वजह से वो खेतों में जो है सड़ गया है। अब ऐसी स्थितियां नहीं है कि वहां पर जो है दोबारा से बुवाई कराई जा सके, क्योंकि यहां पर पानी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो ऐसे में ये हसन में आलू नहीं लगना, चिकमंगलुरु, बेलगावी या मैसूर में नहीं लगना, यह आप लोगों के लिए गोल्डन चांस बनकर उभरेगा। और वेफर आलू कंपनियों ने लगाया था वो सड़ गया, और वेफर कभी जो है मार्केट में आता नहीं है,
ये तो सिर्फ आप लोगों को डराने की साजिश होती है। जबकि मार्केट में जो आता है वो पुखराज आलू आता है, ज्योति आलू आता है, जो कि वहां की लोकल फसलें होती हैं, लेकिन अब इस बार बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो निश्चित तौर पर आपको आलू के 100%, मैं तो ये चाह रहा हूं कि आपका आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा पार बिके और कोई भी किसान अपने आलू को 1000 रुपए प्रति कट्टा से नीचे ना दे। मैं देखता हूं फिर कि बाजार कैसे नहीं उठता है। आप लोगों के अंदर हिम्मत और सामर्थ्य होना चाहिए, 1000 रुपए प्रति कट्टा से नीचे नहीं देंगे। विदेशों को भी निर्यात हो रहा है, तो आप लोगों को समझदारी से काम लेना है। कोई डराए धमकाए आप लोगों को इनकी लोगों की बातों में नहीं आना है। बस ये ध्यान केंद्रित कीजिए, मानसूनी बरसात हो रही है, वैश्विक निर्यात हो रहा है, हर समय में आलू की फसल नहीं लग रही है, हरी सब्जियों की बर्बादी हो रही है, तो इसके दाम जो है आलू के बढ़ने ही बढ़ने, किसी के बाप पे नहीं रुकने।